हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कटहल, जो कि मैं आज कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और जिस तरह से बनाऊंगी वीडियो में पूरे बने रहिएगा। जो मैं पहले बनाती थी उस तरीके से नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। पूरे घर वालों को ज़्यादा पसंद आती है इस तरह से। तो यहाँ पे ले लिया मैंने आधा किलो कटहल। यहाँ पे मैं हाथों में तेल लगा लेती हूँ और चाकू पे भी तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि कटहल चिपकता बहुत है, इसमें दूध निकलता है। कच्चा कटहल है बिल्कुल, तो कच्चे कटहल में तो कुछ ज़्यादा ही दूध निकलता है। तो दूध जब निकलता है तो चिपकता बहुत है। तो इस तरह से, और इसके जो छिकले हैं ये बहुत टाइट होते हैं, बहुत मुश्किल से कटते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी कटहल को छील लेती हूँ, इसके छिकले हटा देती हूँ और बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। पहले मैं और तरीके से बनाती थी, अब बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे तेल लगाने से पहले मैंने तेल सारी बर्तन में भी लगा लिया था और हाथों में भी और चाकू में भी। अब इसे मैं अच्छे से छील लेती हूँ। मुझे कम लग रहा था, बिल्कुल चिपक रहा था, चिपका चिपका सा हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे तेल मैंने कुछ ज़्यादा करके लगा लिया। अब इसके छिकले हटा देती हूँ, क्योंकि छिकले कुछ ज़्यादा ही टाइट होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस में करके इसे छील लेती हूँ और इस तरह से मैं सारी छील लूँगी। पहले मैं और तरीके से बनाती थी, कच्चा ही बनाती थी, कच्चा ही मैं छौंक देती थी। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और बिल्कुल समय बहुत लगता था। तो इस तरह से जैसे मैं बनाऊंगी, इसमें समय भी कम लगता है और अच्छे से आसान तरीके से बन भी जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े में कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में अगर काटो तो घुल जाता है और बड़े बड़े पीसेस में काटो तो जल्दी नहीं घुलता है और अच्छे से एक एक पीस अलग रहता है। तो इस तरह से मैंने सारे कटहल को काट लिया है और इसे अच्छे से बड़े बड़े पीसेस, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, इसी तरह से मैंने काट लिया है। ज़्यादा बड़े छोटे पीसेस में नहीं काटा है मैंने, बड़े ही बड़े पीसेस में काटा है। और बिल्कुल कच्चा है, कच्चा और कच्चा ही आता है। अब इसे 2 से 3 पानी में मैं धो लूँगी, क्योंकि बाज़ार में जब हम लेने जाते हैं तो कटहल कटा हुआ ही मिलता है, पूरा कटहल नहीं मिलता है, क्योंकि हम पूरा कटहल कहाँ खा पाएंगे। तो इस वजह से तो हमें कटहल पे गंदगी बहुत हो जाती है जब कट के कटहल मिलता है, कटा हुआ रखा होता है। तो इस वजह से हमें अच्छे से धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 पानी में मैं धो लूँगी इसके लिए अच्छे से, क्योंकि इस तरह से अच्छे से धो लो तो इसकी गंदगी सारी निकल जाती है। और बिल्कुल इसमें दूध बहुत रहता है, तो चिपकन चिपकन सी हो जाती है। तो हाथों में तेल लगाना ज़रूरी होता है और बर्तन में भी। एक बार मैंने धो लिया, अब दोबारा मैं फिर इसमें धो लेती हूँ पानी में। इसी तरह से 3 से 4 पानी में मैं धो लूँगी। और हाथों में मैंने तेल लगा लिया, इस वजह से नहीं चिपक रहा है। इसी तरह से इसे भी मैं दोबारा भी मैं धो लूँगी, 3 से 4 पानी में धो के अच्छे से। अब बर्तन को रख देती हूँ साइड में निकाल के। अब ले लेती हूँ मैं कुकर को मैंने ले लिया है। कुकर में रख देती हूँ जो मैंने धुल के कटहल रखा था, इसमें कुकर में रखूँगी। बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। इस तरह से बनाओ तो स्वाद भी अच्छा आता है और कटहल बनता भी अच्छा है और समय भी नहीं लगता है, झटपट से बन भी जाता है और हर किसी को अच्छा लगता है। हमारे घर में तो सभी को अब इसी तरह से पसंद आता है, जब से मैंने इसी तरह से बनाना शुरू किया है। तो इसमें डाल दिया मैंने पानी और इसमें डाल दिया थोड़ा तेल। तेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चिपकेगा नहीं, अलग अलग इसके पीसेस रहेंगे। तो इस वजह से ढक्कन लगा के रख दिया मैंने कुकर। अब गैस पे रख देती हूँ कुकर के लिए, गैस को ऑन कर देती हूँ। 1 सीटी लगाऊंगी, 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ 1 सीटी से नॉर्मल सा करना है, ज़्यादा नहीं गलाना है। 1 सीटी लग चुकी थी, इसे मैंने रख दिया साइड में उतार के। अब इसे खोल के देख लेती हूँ, इसकी गैस निकाल के अब इसे छान लूँगी मैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं मैंने गलाया है, थोड़ा थोड़ा गलाया है, क्योंकि हल्का सा गलाया है। और मैं जब बनाऊँगी तो वो सारा जितना रह जाएगा वो सब गल जाएगा। तो इसी तरह से मैं गल गया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं गला है, बिल्कुल हल्का सा मुझे बफियाना था, जो हम बफियाना बोलते हैं वही। अब इसे निकाल लेती हूँ छन्नी में, क्योंकि छन्नी में मैं इसलिए निकाल रही हूँ, मेरे छानने वाला बर्तन नहीं है, मैंने अभी ख़रीदा नहीं है, तो इसी में निकाल लेती हूँ। इसका सारा पानी निकल जाएगा और निचुड़ भी जाएगा अच्छे से। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारा कटहल निकाल लेती हूँ छन्नी में निचोड़ने के लिए। अच्छे से सारा निकाल लूँगी।
क्योंकि इस तरह से बनाओ, हमारे घर में तो सभी पसंद करते हैं। और पहले मैं बनाती थी कच्चा ही काटती थी और कढ़ाई में छौंक देती थी, तो समय भी ज़्यादा लगता था और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बनता था। और इस तरह से मैं बनाती हूँ तो टेस्टी भी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है और समय भी नहीं लगता है। तो इस तरह से देखो, ज़्यादा नहीं गला है, हल्का हल्का सा गला है और इस तरह से, और बिल्कुल अलग अलग पीसेस हो जाते हैं इसके कली। अब वो रख दिया साइड में निचोड़ने के लिए। यहाँ पे ले ली 3 से 4 घंटी मैंने प्याज की। अब इसे काट के जार में रख दूँगी, क्योंकि इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। अगर प्याज खाते हो तो पेस्ट बना के प्याज का डालिएगा, नहीं खाते हो तो प्याज मत डालिएगा, क्योंकि बिना प्याज के ही बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे पीस लेती हूँ। दिव्यांश से कहूँगी वो पीस देगा, तब तक मैं लहसुन की कली 4 से 5 लहसुन की कली भी छील लेती हूँ। यहाँ पे उधर दिव्यांश प्याज को पीस रहा था, इधर मैंने लहसुन की कली भी छील ली। अब इसमें जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ चाय के लिए, उसी में मैं इसे कूट के साइड में रख दूँगी। और आप लोगों को पंखे की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर मारना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बाहर की बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने पंखा चला रखा था। यहाँ पे रख दिया कढ़ाई मैंने गैस पे, गैस कर दी ऑन, लगा दिया तेल सरसों का। और लोहे की कढ़ाई में ही हम बनाते हैं, तेल में धुआं निकल चुका था, तो इसमें डाल दिया कटहल। कटहल को मैं अच्छे से भूनूंगी, डीप फ्राई नहीं किया है मैंने, अच्छे से इसे भूनूंगी मैं। सैलो फ्राई किया है मैंने, डीप फ्राई नहीं किया है। तो अच्छे से मैं इसे भून लूँगी और इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनूंगी अच्छे से, और बिल्कुल चला चला के इसका कलर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। 1 से 2 मिनट लगता है भुनने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मैंने एक सीटी में उबाला था, 1 सीटी ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। और इस तरह से जब से मैंने बनाना शुरू किया है तब से बच्चे, हमारे हस्बैंड जी, हमारे पूरे परिवार में सभी ज़्यादा पसंद करते हैं और भर भर के खाते हैं। अगर कोई नहीं खाता, पेट भर के खाना खा लेगा और मैं बाद में कह दूँ कि खाना खा लो, तो पेट भरने के बाद भी 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे, इतना अच्छा बनता है। पेट भरा हो और किसी से भी कह दो तो भी मन नहीं मानता है किसी का, खा लेते हैं, इतना अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमारा कटहल भुन चुका था, इसका कलर चेंज हो गया था, इसे निकाल लिया मैंने बर्तन में। अब मैं इसमें लगा देती हूँ थोड़ी सी हींग, और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, टमाटर मैं नहीं डालती हूँ कटहल में। तो लगा दी मैंने हींग, और जो मैंने लहसुन की कली मैंने छील के और इसमें अदरक के कुट्टे में मैंने कूट के रखा था, तो वो इसमें मैं डाल देती हूँ। लहसुन अगर खाते हो तो डालना, नहीं खाते हो तो अवॉइड कर देना, डालना मत। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी डाल दिया, लहसुन को अच्छे से भुनने देती हूँ। इसमें डाल दूँगी फिर पेस्ट, जो लहसुन, जो प्याज और मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डालूँगी। टमाटर मैं नहीं डालती हूँ कटहल में, जब हम टमाटर डाल देते हैं तो कटहल स्वादिष्ट नहीं बनता है। दाल चाहे कुछ भी लो, लेकिन जो कटहल का स्वाद आता है वो कटहल का स्वाद नहीं आता है अगर हम टमाटर डाल देते हैं। तो इस वजह से मैं कटहल में टमाटर नहीं डालती। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सब्जी होती हैं जिसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया पेस्ट, और पेस्ट को अच्छे से भूनने देती हूँ 1 मिनट के लिए, चला चला के मैं भूनूंगी इसके लिए। अच्छे से भून लूँगी इसके लिए चला चला के। और खाना बनाने के बाद मैं बनाऊँगी गुजियाँ, क्योंकि मेरी होली पे गुजियाँ नहीं बनी थी, मैं घर पे चली गई थी, ससुराल गांव चली गई थी, तो इस वजह से मेरी गुजियाँ रह गई थी बनने के लिए। तो गुजियाँ नहीं बनी थी, तो खाना खाने के बाद में, खाना बन जाएगा उसके बाद मैं गुजियाँ बनाऊँगी। वो वीडियो आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट भुन चुका था, और इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, जो कि मैं तीखा बनाऊँगी। और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और गरम मसाला, सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद में इसे भूनूँगी चला चला के, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के, पानी डाल के जब मैं भूनूँगी इसके लिए, तो इसमें तेल अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा, तो एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, अच्छे से भुन जाएगा। जब तक मसाला नहीं भूनो अच्छे से, तो इसमें खुशबू भी अच्छी नहीं आती, सब्ज़ी भी स्वादिष्ट नहीं बनती है, क्योंकि मसाले में ही जो कुछ होता है छिपा हुआ, वो मसाले में ही होता है। जब हम मसाला अच्छे से भून लेते हैं तो सब्ज़ी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस वजह से मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया, चारों तरफ इसमें तेल छोड़ दिया था। अब इसमें डाल दिया भुना हुआ कटहल को अच्छे से 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी अच्छे से, मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के।
अच्छे से भून लूँगी। 1 मिनट के लिए भूनूंगी मसाले में, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हो हम मसाले में जब तक नहीं भूने तब तक सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं बनती है। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला जिससे मसाले जले नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कटहल को भून रखा है और मसालों को भी भून रखा है। तो इस वजह से मैंने कटहल में थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए मसाले में, जिससे कि खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी दोगुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसमें भून लेती हूँ अच्छे से। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक थोड़ा थोड़ा मैं चटक रखूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे चटक नमक खाते हैं बच्चे और सभी लोग चटक खाते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से मैं इसे अब भून लेती हूँ अच्छे से। बिल्कुल तेल अलग हो जाता है, मसाला और कटहल अलग हो जाता है, बिल्कुल एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, एकदम लिपटमा बनाऊंगी मैं, ना ही सूखा बनाऊंगी ना ही रसीला बनाऊंगी, बिल्कुल लिपटमा बनाऊंगी। और इस तरह से लिपटमा बनाओ तो मसाले की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मसाले लिपटमा कटहल बनाते हैं तो पीस के मसाला हम ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से मैंने ज़्यादा मसाले में ज़्यादा पानी नहीं लगाया था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाया था, जिससे कि कटहल में मुझे चाहिए और बिल्कुल लागा लिपटा जो होता है, हम बोलते हैं लागा लिपटा भी बोलते हैं, लिपटमा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी लगा के इसे ढक के रख दिया। अब 1 मिनट के बाद मैं इसे देखूंगी, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। स्लो गैस पे मैंने उसे बनने दिया है। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैं आटे को भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे मम्मी पूड़ी बनाना कटहल के साथ। तो मैंने पूड़ियों के हिसाब से कटहल बनाया है और बिल्कुल लागा लिपटा। इस तरह से पूड़ियों के साथ खाओ, पराठों के साथ खाओ, रोटियों के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि पूड़ी बना लो, गरम गरम कटहल के साथ पूड़ी खाएंगे। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने पूड़ियों का आटा लगा के रख दिया। इधर बन के रेडी हो गया हमारा कटहल। देखो एकदम स्वादिष्ट वाला, एकदम बड़ी खुशबू अच्छी आ रही थी। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तभी टेस्ट आता है कटहल। वो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं तो टेस्टी बनती हैं, और बना चाहे किसी में भी लो लोग, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई का स्वाद होता है वो अलग ही होता है। अब कढ़ाई को रख दिया मैंने साइड में। अब बना लेती हूँ लोइयाँ पूड़ियों के लिए। सारी आटे की पहले आटा को गूंथ लेती हूँ। अब इस तरह से मैं आटे को गूंथ के सारी लोइयाँ बना लेती हूँ। इसकी आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। ना ज़्यादा बड़ी बनाऊँगी ना ज़्यादा छोटी बनाऊँगी, बीच की बनाऊँगी। और उधर चाय बन रही थी, क्योंकि सब लोग नहाए हुए थे। सुबह का समय हो रहा था, करीब 9 बजे का टाइम हो रहा था। आज मैंने लंच का खाना जल्दी बना लिया। तो यहाँ पे मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ। थोड़ी सी पूड़ी मैंने बेल के और रख ली थी। बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर मारना। तो यहाँ पे मैं पूड़ियों को सेकने लगी थी। थोड़ी सी बेल लेती हूँ, फिर सेक लेती हूँ, फिर बेल लेती हूँ, फिर सेक लेती हूँ, क्योंकि दिव्यांश मेरा सिखवा लेता है, बेटा मेरा। लेकिन मैंने आज नहीं बोला था, क्योंकि वो लोग और दूसरा काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं पूड़ियों को बेल देती बना लेती हूँ। उधर छवि ने चाय छान ली थी और चाय देने गई थी अपने पापा के लिए और अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी पूड़ियों को सेक लेती हूँ अच्छे से। और जो मैंने पूड़ियाँ पहले बेली थी वो सारी सिक गई थी, और फिर मैंने दोबारा लोइयाँ बना के फिर इस तरह से मैं सारी पूड़ियों को सेक लेती हूँ अच्छे से। और इसी तरह से सारी पूड़ियाँ सेकने के बाद में मैं खाना लगाऊंगी, थाली लगाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो पूरी यूट्यूब फैमिली को तो हमने यहाँ पर पूड़ियाँ सेक ली। लगा लेते हैं थाली। तो थाली में रख दिया कटहल, बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। और बिल्कुल आप लोग भी खा लीजिए आके। देखो कितने प्यारा कटहल, बहुत ही अच्छा कटहल बना था, स्वादिष्ट कटहल बना था। तो लगा ली देसी थाली एकदम पूड़ी और कटहल के साथ में। किसी भी चीज़ से खाओ, पूड़ी पराठे और रोटी चावल, किसी भी चीज़ से खाओ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।